दोस्तों आज का ये Q&A वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप में से जितने भी लोगों ने मेरे पिछले हफ्ते के वीडियोस पर जितने भी सवाल पूछे थे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, उन सभी के आंसर मैं आपको आज की इस वीडियो में दूंगा एग्जाम्पल के साथ। आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिसकी मदद से आप अपने भक्ति या फिर किसी भी कैटेगरी के यूट्यूब चैनल पर आसानी से काम कर पाएंगे और उसको मोनेटाइज भी कर पाएंगे। और दोस्तों आपको इस वीडियो को बिना स्किप कर इसलिए देखना है क्योंकि हो सकता है जो क्वेश्चन आप नहीं पूछ पाए थे वो किसी और ने पूछा हो और आज उसका आंसर आपको भी मिल जाए। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कंप्लीट करके जरूर देखिएगा। चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज का पहला और इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है अल्पना श्रीवास्तव ने। इनका पूछना है कि सर हम अपने चैनल पर भक्ति स्टोरीज अपलोड करते हैं अपनी वॉइस में, तो क्या हम मंत्र को लाइव कर सकते हैं एआई वॉइस में? ऐसा इनका पूछना है। आप 100% मंत्र को लाइव कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दो सिनेरियो हैं कि अगर आप अपने चैनल पर अपनी वॉइस के अंदर अपने कंटेंट को आप अभी तक बना रहे हैं जिसमें कि आपने स्टोरी के वीडियोस डाले हुए हैं, अब वो स्टोरी के वीडियोस पर आपने कितनी एडिटिंग की है, कितना ज्यादा उसमें आपने ह्यूमन टच दिया है, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है। उसके बाद ही आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि जो मंत्र आप लाइव करेंगे उसमें आप एआई वॉइस का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं। क्योंकि यहाँ पर YouTube की तरफ से तो कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आपने अपने YouTube चैनल पर किस तरीके से अपने कंटेंट को बनाया हुआ है, कितना ह्यूमन टच उसमें दिया हुआ है और आपके जो लॉन्ग वीडियोस हैं या फिर जो आपके शॉर्ट वीडियोस हैं उसमें आपने किस तरीके का काम किया है। अगर वहां पर आपका 80% 70% आपका खुद का काम है, यानी कि एडिटिंग आपकी है, बैकग्राउंड म्यूजिक आपका है और जो स्टोरीज आपने बनाई हैं उसमें भी आपने ज्यादा एआई का इस्तेमाल नहीं किया है, उस कंडीशन में आप एआई मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि आपको मंत्र को लूप में नहीं चलाना है। यानी कि अगर आप किसी भी मंत्र का 108 बार उच्चारण कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको वो एआई से भी 108 बार ही बुलवाना है। आपको यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपने अपने मंत्र को एआई की मदद से यानी कि एआई वॉइस से केवल 1 या 2 बार ही रीड करवाया और उसके बाद आपने उसकी डुप्लीकेसी यानी कि उसी वीडियो को आपने मल्टीपल टाइम्स अपने वीडियो के अंदर ऐड कर दिया और उसी का एक लॉन्ग वीडियो बना दिया। आपको अगर किसी भी तरीके का लाइव करना है जिसमें कि आप मंत्र उच्चारण दिखाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको एआई की मदद से उन मंत्र को पूरी तरह से पढ़वाना पड़ेगा, पूरी तरह से बुलवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको 1 या 2 बार बुलवाकर और उस वीडियो को लूप में चला दें। ऐसा आप करेंगे तो आपको रीयूज कंटेंट मिलेगा या फिर आपको इनऑथेंटिक कंटेंट भी मिल सकता है। उसके बाद दूसरा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है सिंकी जायसवाल ने, जिनका पूछना है कि हमेशा डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आता है, सीधे मोबाइल से ही अपलोड करने का ऑप्शन आता है, सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन आता है, तो क्या करें? यहाँ पर इनके क्वेश्चन का मतलब मैं आपको समझाना चाहूंगा कि मैंने भी रिसेंटली वीडियोस बनाए थे जिसमें मैंने आपको YouTube क्रिएट और YouTube की मदद से अनलिमिटेड कंटेंट बनाना सिखाया था। तो इनके कहने का मतलब है कि जब भी आप YouTube की एप्लीकेशन से एआई की मदद से अपने शॉर्ट्स को क्रिएट करते हैं तो वहां पर आपको सीधा अपलोड करने का ऑप्शन ही मिलता है। वहां पर आपको अपनी वीडियो को डाउनलोड करने का या फिर सेव करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। अब आप ऐसी सिचुएशन में 2 काम कर सकते हैं कि जब आप अपने वीडियो को क्रिएट करते हैं YouTube से और वहां पर आपको उसको सेव करने का ऑप्शन नहीं मिलता तो आप वहीं पर उसमें ज्यादा से ज्यादा एडिटिंग करें, उसके सभी फीचर्स का इस्तेमाल करें और अपनी वीडियो को वहीं से आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। और दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको प्रॉपर तरीके से वीडियोस बनाने हैं, आपको उसमें बहुत सारी एडिटिंग करनी है, बहुत सारा टेक्स्ट लगाना है, उसमें अपनी प्रेजेंस आपको दिखानी है, तो उस कंडीशन में आप वाईटी क्रिएट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि वाईटी क्रिएट में जब आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है जिसको क्लिक करके आप इसको सीधा अपने मोबाइल की गैलरी में सेव कर सकते हैं और उसके बाद चाहें तो आप किसी भी एडिटिंग एप्लीकेशन में इस वीडियो को ले जाकर उस पर काम भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको वाईटी क्रिएट देता है जो कि YouTube का ही खुद का एप्लीकेशन है और यहाँ से भी आप अपने कंटेंट को इजीली बना सकते हैं। तो अगर आपको YouTube में सेव करने का ऑप्शन नहीं मिलता तो आप वाईटी क्रिएट में सेव कीजिए, लेकिन अपने कंटेंट को आप ऑथेंटिक बनाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद तीसरा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है सिर्फ शकीन ने, जो पूछ रहे हैं कि सर एक क्वेश्चन था कि लाइव स्ट्रीम में भजन आरती सॉन्ग चला करके छोड़ देते हैं, वो कैसे करते हैं और ये सही है, प्लीज बताइए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके लाइव स्ट्रीम में अगर आप किसी भी तरीके की आरती या फिर भजन लगाते हैं जो कि आपका नहीं है, अगर आपने वो एआई से क्रिएट नहीं किया है, जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर आप वैसे क्रिएट करते हैं और आपने अपना खुद का म्यूजिक बनाया है, उस कंडीशन में आप लाइव कर सकते हैं। उसका एक अच्छा सा लाइव टेम्पलेट बनाइए जो कि आप कैनवा की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। और उसको बनाने के बाद आप यहाँ पर अपना एआई म्यूजिक
जो कि आपने खुद से क्रिएट किया हो अपने लिरिक्स के साथ, अपनी एडिटिंग के साथ, और वहां पर अपनी थोड़ी बहुत आपने प्रेजेंस भी दिखाई हो, उसको आप लाइव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें किसी भी रैंडम भजन या फिर किसी भी रैंडम आरती की जो कि किसी और का है, आपका उसमें कुछ भी नहीं है, तो उसको लाइव स्ट्रीम पर चलाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप ये स्टार्ट करेंगे तो आपको ओरिजिनल क्रिएटर भले ही यहाँ पर किसी भी तरीके का कॉपीराइट क्लेम ना दे, लेकिन आपको रीयूज कंटेंट 100% मिलेगा जो कि यूट्यूब आपको दे सकता है। तो आपको किसी और का भजन या आरती अपने लाइव स्ट्रीम के अंदर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद चौथा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है प्रियाल जी ने, जिनका पूछना है कि फोटो की वजह से कॉपीराइट इशू तो नहीं आएगा ना। कॉपीराइट इशू आपको फोटो की वजह से बिल्कुल भी नहीं आता, कभी भी नहीं आता। लेकिन उसके बाद भी आपको किसी भी फोटो का इस्तेमाल करते वक्त कुछ चीजों का ख्याल रखना होता है, जैसे कि आपने वो फोटो कहां से लिया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने वो इमेज सर्च मैन से लिया है, अगर आपने गूगल से डाउनलोड किया है, या फिर किसी भी एप्लीकेशन से आपने उस फोटो को डाउनलोड किया है जैसे कि पिंटरेस्ट, तो वहां पर आपको उसके अंदर अपनी कुछ एडिटिंग करनी होती है। और ऐसा मैं इस वजह से कह रहा हूं कि जब भी आप किसी की फोटो का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कॉपीराइट क्लेम तो वहां पर नहीं मिलता है, ना ही आपको दिया जाता है, लेकिन आपको YouTube की तरफ से रीयूज कंटेंट मिल सकता है, क्योंकि उसी इमेज को काफी ज्यादा लोगों ने इस्तेमाल किया है अपने YouTube चैनल पर। आप ये चीज सोचिए कि जब भी आप पिंटरेस्ट से या किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से कोई भी इमेज डाउनलोड करते हैं तो उसको लाखों लोगों ने, हजारों लोगों ने वहां से डाउनलोड किया हुआ होता है और उसको इस्तेमाल भी किया होता है। तो उसमें आपको थोड़ी सी एडिटिंग करनी चाहिए, उसका कलर चेंज करना चाहिए, उस पर फिल्टर लगाने चाहिए। इस तरीके से आप उस इमेज को थोड़ा सा यूनिक बना सकते हैं और उसमें अपना ह्यूमन टच भी दे सकते हैं, यानी कि उस पर आपको ह्यूमन टच देना है ताकि आपकी प्रेजेंस भी नजर आए और उस फोटो को आप बाकी के लोगों से अलग भी बना पाएं। उसके बाद पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर स्नेहा जी ने, जिनका पूछना है कि 10 सेकंड की वीडियो बनती है, क्या हम 30 से 40 सेकंड की वीडियो भी बना सकते हैं। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर वीडियो की जो कि मैंने अभी रिसेंटली बनाया था, जिसमें मैंने आपको मल्टीपल तरीके से अपनी वीडियोस को क्रिएट करना सिखाया था, जो कि आप लैंडस्केप में और पोर्ट्रेट मोड में दोनों में कर सकते हैं। लेकिन वहां पर प्रॉब्लम क्या है कि आपकी जो वीडियो है वो केवल 8 से 10 सेकंड की ही बनती है, उससे लंबी नहीं बनती। अब आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है और कैसे अपनी वीडियो को आप 30 से 40 सेकंड का बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आप सभी लोगों का है। सबसे पहले यहाँ पर आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी आप किसी ऐसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं जो कि आपको फ्री में कंटेंट बना करके देती है, जैसे कि यहाँ पर फ्लो AI, फ्लो म्यूजिक या फिर इस तरीके की और भी एप्लीकेशन है जैसे कि YT क्रिएट, तो आपका जो वीडियो ड्यूरेशन होता है वो वहां पर बाय डिफॉल्ट यूट्यूब की तरफ से या फिर उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की तरफ से केवल 10 सेकंड का ही रखा जाता है। अब यहाँ पर अगर आप कोई स्टोरी वीडियो बना रहे हैं जो कि मान के चलिए कि 30 सेकंड या 40 सेकंड का है, जिस पर आपने एक शॉर्ट के अंदर एक स्टोरी टेलिंग किया है, अब इस सिचुएशन में आपको एक छोटा सा काम करना है कि आपको अपनी उसी स्टोरी को जो कि 30 से 40 सेकंड की है, जिसके लिए आपको 30 से 40 सेकंड का वीडियो भी चाहिए, उसके लिए आपको चैट जीपीटी पर जाना है। अब आपको यहाँ पर चैट जीपीटी पर एक छोटी सी कमांड देनी है जिसमें आपको लिखना है कि इसी स्टोरी के हिसाब से आपको केवल 3 से 4 प्रॉम्प्ट बना करके दे दो। तो यहाँ पर आपको जो चैट जीपीटी है वो आपके इसी वीडियो के सीन के हिसाब से आपको 3 प्रॉम्प्ट तैयार करके दे देगा। अब आपको एक एक प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है, आपको फ्लो AI में जाना है और वहां से अपने वीडियो को जनरेट करवाना है। आप एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितनी वीडियो डालते होंगे, आप एक वीडियो डेली डालेंगे तब भी आप फ्लो AI का इस्तेमाल करके अपनी वीडियोस को क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप फ्लो AI की मदद से यहाँ पर एक दिन के अंदर एक Gmail ID से 3 वीडियो क्लिप तैयार कर सकते हैं, जो कि आप इजीली अपने कंटेंट को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से आप 10-10 सेकंड के 3 या 4 वीडियो क्लिप बना करके उसको एक ही जगह पर कंबाइन करके अपनी एक ही स्टोरी के हिसाब से जनरेट कर सकते हैं, जो कि आपका कंप्लीट वीडियो 30 से 40 सेकंड का इजीली बन जाएगा। आपको यहाँ पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ना ज्यादा सोचने की जरूरत है। आपको किसी भी तरीके से यहाँ पर पेड सब्सक्रिप्शन लेने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप काम करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। तो आप में से जितने भी लोगों का ये कंसर्न है कि आपको केवल 10 से 8 सेकंड का वीडियो ही मिलता है, उसके बाद आप क्या करें, तो यहाँ पर आप कमियां मत ढूंढिए, आप ये ढूंढिए कि आपको अपना काम कैसे करना है और क्या तरीका है जिससे आपको 10 या 8 सेकंड के और भी वीडियोस बना सकते हैं, उनको क्लब कर सकते हैं, उसमें अपनी एडिटिंग कर सकते हैं और उसके बाद अपने YouTube चैनल पर उसको अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर काम ना करने के बहाने तो आपको बहुत मिल जाएंगे, आप एक ढूंढेंगे आपको 1000 मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप सीरियसली अपने चैनल पर काम करना चाहते हैं तो आप अलग अलग रास्ते खोज सकते हैं और आप इस तरीके से अपने चैनल पर कंटेंट को बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है नमामि भक्ति ने, जिनका पूछना है कि YouTube क्रिएट से लॉन्ग वीडियो के लिए वीडियो कैसे लें, क्योंकि रेशो जब चेंज करते हैं तो वीडियो इनका कट हो जाता है। ये बात 100% सही है
कि जब आप YouTube क्रिएट से कोई भी कंटेंट लेते हैं, कोई भी वीडियो क्लिप वहां से डाउनलोड करते हैं या क्रिएट करते हैं, तो आपको वहां पर हमेशा वो पोर्ट्रेट मोड यानी कि आपके शॉर्ट वीडियो के लिए ही तैयार करके देता है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग वीडियो बनाना है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, क्योंकि YouTube क्रिएट पे डायरेक्टली उस रेशो का कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप वहां पे रेशो सिलेक्ट करते हैं तो आपका वीडियो वहां पे कट हो जाता है। आप यहां पर केवल एक ही चीज कर सकते हैं कि अगर आपका वीडियो रेशो चेंज करने के बाद भी थोड़ा बहुत ठीक दिख रहा है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं लॉन्ग वीडियो के लिए, तो आप कीजिए। और अगर ज्यादा पार्ट उस वीडियो का कट रहा है तो उस कंडीशन में आप या तो पिक्सल का इस्तेमाल कीजिए और या फिर आप फ्लो एआई की मदद से भी उस वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि लैंडस्केप मोड में होगा। उसका इस्तेमाल आप अपनी लॉन्ग वीडियो के लिए कर पाएंगे। यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आवाजन अंदाज ने, और आई एम 100% श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों का यही सेम सवाल होगा। इन्होंने पूछा है कि मेरे सभी भजन का CTR AVD ग्रीन एरो में होने के बाद भी व्यूज बढ़ते नहीं दिखते, ये प्रॉब्लम क्यों होती है? एनालिटिक्स सब कुछ ब्यूटीफुल होता है लेकिन उसके बाद भी व्यूज नहीं बढ़ रहे हैं। इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग आफ्टर डूइंग सो मच एफर्ट। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आपके एफर्ट की। आपका जो एफर्ट है वो डेफिनेटली काबिले तारीफ है, आपने बहुत अच्छा अपने चैनल पर काम किया है। लेकिन अगर आपके वीडियो पर ये सारी चीजें एकदम ग्रीन एरो में हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो वीडियो है, आपका जो कंटेंट है वो हमेशा ही ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा। आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि आपके YouTube चैनल पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस हो सकते हैं जिसका AVD भी ऊपर जा रहा होगा, जिसका CTR भी ऊपर बढ़ रहा होगा और जिसके व्यूज भी ऊपर बढ़ रहे होंगे। और ये सारी चीजें अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के बाद भी एक सर्टेन नंबर ऑफ व्यूज पे आपका जो कंटेंट होता है वो स्टक हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर आप इस चीज को समझिए कि आपकी ही कैटेगरी में, आपके ही सेम नीश पर जितने अदर चैनल हैं जो कि डेली बेसिस पर बनाए जा रहे हैं या फिर आपके साथ वो पैरेलली काम कर रहे हैं, तो उन सब का कंटेंट YouTube चेक करता है। उन सभी चैनल का AVD चेक होता है, CTR चेक होता है, उनका एवरेज व्यू ड्यूरेशन चेक होता है और उसी बेस पर यह डिसाइड होता है कि आखिर आज किसके YouTube चैनल के सबसे ज्यादा इंप्रेशन भेजे जाएंगे। और यही सेम साइकिल डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर और ईयरली बेसिस पर भी सेम टू सेम चलता रहता है। तो आपको यहाँ पर इतना सोचने या फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम कीजिए, जिस तरीके से आप अपने कंटेंट को बना रहे हैं उसी तरीके से बनाते रहिए, उस पर और ज्यादा इंप्रूवमेंट करने के बारे में सोचिए और अपने कंटेंट को बेहतर से बेहतर बनाने के बारे में सोचिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।